सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती होंगी आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। बच्चों, आपको पाठ 2 का हिंदी का अभ्यास कार्य करवा रही थी। उसमें कुछ अभ्यास कार्य बचा था। अब आज हम लोग चौथे नंबर का करेंगे, ठीक है। जिसमें लिखा है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, हार। तो हार का अर्थ एक ये होता है जो गले में पहनने वाली माला होती है, और दूसरा हार का अर्थ होता है किसी से हारना यानी पराजय। अब नीचे कुछ और शब्द दिए हैं जिसके लिए लिखा गया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करिए। तो बच्चों, मैंने उसके दोनों अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग तो कर दिया है, पर आप लोगों से एक ये चाहूँगी कि आप लोग उसे अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। मैंने जो लिखा है उसको देखकर मत लिखिएगा। जैसे कर का अर्थ होता है पहला हाथ, और दूसरा मैंने लिखा है एक टैक्स जो होता है, ठीक है। तो पहला कर का लिखा है, ईश्वर ने हम सबको 2 कर दिया है जिससे हम परिश्रम कर सकें, और दूसरा है कर यानी कि टैक्स, यानी राजा अपने प्रजा के हित का ध्यान रखकर ही कर लगाता है। दूसरा है मन। मन का अर्थ होता है इच्छा या चित्त, और दूसरे मन का अर्थ होता है एक तौल, माप की इकाई होती है। तो पहले का हमने लिखा है, जब से विजेता की शादी हुई तब से सुजाता का मन घर में नहीं लगता, और दूसरे मन का हमने लिखा है, आज राधे श्याम ने 1 मन गेहूँ बेचा। फिर बच्चों, सोना है। तो सोना का अर्थ नींद भी होती है, और सोना का एक प्रकार की धातु भी होती है। तो पहले का मैंने वाक्य प्रयोग किया, आज वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद राहुल पूरा दिन सोया। और दूसरे सोने का मैंने लिखा है, भारतीय स्त्रियां सोने का गहना बहुत पसंद करती हैं। दूसरा है पत्र। पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, और पहले चिट्ठियां जो लिखी जाती थी वो भी होता है। तो प्राचीन समय में कागज़ का आविष्कार न होने के कारण सारे ग्रंथ भोजपत्र पर लिखे जाते थे। और चिट्ठी वाले का मैंने वाक्य प्रयोग किया है, फ़ोन प्रचारित होने के बाद से लोगों ने पत्र लेखन बंद कर दिया है। तो बच्चों, मैं बस ये आशा करती हूँ कि आप लोग वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करिएगा। इसके बाद बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम तो आप जानते ही हैं। अब आपको बताया जा रहा है इस में 5वें नंबर में कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो लोग विशेषता बताते हैं, जैसे राम काला है तो काला राम की विशेषता हो गई, या राम लंबा है तो राम की विशेषता हो गई, या राम के 2 भाई हैं तो 2 राम की विशेषता हो गई। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अब नीचे जो पंक्तियां हैं उसमें विशेषण आपको छांट कर लिखना है। तो बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, तो नौकरी कैसी थी? बढ़िया थी, तो बढ़िया हो गया ये आपका विशेषण। फिर दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया, तो दफ्तर शाही, तो शाही जो हो गया वो विशेषण हो गया, दफ्तर का विशेषण शाही होगा। फिर उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, कैसी आवाज़ थी उनकी? तेज थी, तो तेज उसका विशेषण हो गया। उसी तरह उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई, तो लिफाफे कैसे थे? रद्दी थे, तो रद्दी हो गया है। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए, तो कमरा कैसा था? बड़ा था। फिर सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, तो मंत्री क्या हुए? लज्जित हुए, तो लज्जित विशेषण हुआ। अब बच्चों, सबसे अंत में आपके पुस्तक में इस पाठ में लिखा है, इसे भी जाने। तो बच्चों, ये क्या है? ये रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ बच्चों किसकी राजधानी है? आप लोग को पता है। ये एक शिल्पकृत गार्डन अर्थात उद्यान है जो भारत के चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। इसे मुख्यतः नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता पता है क्या है बच्चों? कि इसमें ये कूड़े करकट बेकार की वस्तुएं जैसे सिरेमिक, प्लास्टिक, बोतलें, पुरानी तथा टूटी फूटी चूड़ियाँ, फ्यूज बल्ब होल्डर और टूटी टाइल्स से बनाया गया है, और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको बनाने वाले का नाम है नेकचंद सैनी। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब अगले पाठ के संग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।